सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नई वीडियो में। लेके आ गया आप लोगों के लिए नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा जो लेक्चर है वो शायद 28 होने वाला है, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ 28 होने वाला है, लेक्चर नंबर 28 है आज हमारा। एंड इसके पहले ऑलरेडी हम जो है 27 में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 26 में पैलिंड्रोम नंबर और 25 में वाइल लूप के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, सो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ है। आज से हम चालू करेंगे अपना लास्ट लूप जिसका नाम है डू वाइल लूप। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे कि इसका यूज क्यों होता है, साथ ही साथ कंपैरिजन करेंगे किसका, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, विच वन टू यूज एट विच टाइम। ठीक है, कौन सी चीज हमें कब यूज करनी है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आप बड़े आराम से बता पाओगे। अगेन कॉन्सेप्ट फॉर लूप आर सेम, इसकी डेफिनेशन भी सेम रहेगी। टू डू टास्क रिपीटेडली। अब ये रिपीटेडली क्यों और क्या मतलब है, फॉर लूप वाला लेक्चर चेकआउट करना, उसमें बताया था। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। कोई काम मैंने आपको 10 बार करने का बोला है, सिंपली एक लूप लगा के उस चीज को 10 बार कर लो, तो वो 10 लाइन ऑफ कोड जो है वो बच के एक लाइन का हो जाएगा। तो ये इसलिए रिपीटेडली। ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, उसका मैंने रिटन एग्जाम्पल अपने फॉर लूप वाले लेक्चर में बताया था। प्लेलिस्ट लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। नाउ सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि यार सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं हम डू, अंदर आ जाएगी बॉडी, बाहर आके वाइल, इधर आ जाएगी कंडीशन, कंडीशन, और ये हो जाएगा एंड। बस सिंपल है बहुत। ठीक है भैया, इसका यूज क्या है, यूज क्या है, और इसकी जगह हम वाइल लूप और फॉर लूप का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। नाउ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सपोज मैंने आपको एक ऐसी कंडीशन दी कि भाई आपको मैंने n इक्वल्स टू 1 दिया है, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है। चलो मैं आपको एक इससे बेटर चीज देता हूं। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 10 दिया है और आपको चेक करना है कि भाई n जो है वो लेस देन हो या इक्वल्स टू हो 10 के। ठीक है, नहीं एक काम करो, लेस देन हो 10 के। ठीक है, अब मैंने आपको कंडीशन दी है कि भाई आपको ये चेक नहीं करना है कि क्या 10 छोटा है 10 से, ये चेक आपको नहीं करना है। इसके अलावा बाकी सारी कंडीशन चेक कर लो। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार लूप को चलाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब n को मैं एक बार माइनस माइनस करूंगा, उसके बाद से चेक करना स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक डू कंडीशन दे दी, यहां पे मैंने बोला n माइनस माइनस। ठीक है, SOP में n की वैल्यू मैंने प्रिंट करवा ली। ठीक है, प्रिंट करवा ली, और यहां से बाहर आते वक्त मैं चेक कर रहा हूं क्या मेरा n छोटा है 10 से। अगर हां तो वापस से इस लूप को चलाओ। अब सपोज सबसे पहले मेरे n की वैल्यू क्या थी, 10 थी। अंदर आ गया मैं लूप के बिना चेकिंग के मैं लूप के अंदर आ गया पहली बार, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं अपने लूप के अंदर आ गया। n की वैल्यू होगी 9, आउटपुट में जो है 9 प्रिंट हो गया। n की वैल्यू अब क्या हो गई घट के, n इक्वल्स टू 9 हो गई। मैंने ऐसा दे दिया, n इक्वल्स टू 9 हो गई। अब बाहर आके मैं चेक करूंगा क्या 9 छोटा है 10 से। हाँ जी सही है, वापस से ऊपर चले जाओ और चेक करो, वापस से इसको एक एक कम करते जाओ, तो क्या होगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनफाइनाइट चले जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि यार जो भी वैल्यू आएगी माइनस में भी आएगी तो भी वो 10 से तो छोटी ही रहेगी ना, तो वो चलती जाएगा। बट फॉर एग्जांपल मैंने समझाया है। ठीक है, ऐसा यूज नहीं होता है इसका। फॉर एग्जांपल जस्ट मैंने समझाया है कि 10 ग्रेटर वाला साइन ऐसा वैसा। ठीक है, बाकी इसका यूज मैं बताऊंगा हम जब प्रोग्राम करेंगे कहां पे करेंगे तो। ओके, सो यार इसलिए अब सपोज अगर कोई आपको बोले कि यार चलो मैं आपको बोलता हूँ कि चलो इसको वाइल लूप में करके बताओ, तो आप कैसे लिखोगे इस कंडीशन को, क्या मेरा n जब छोटा होगा 10 तो यार ये तो स्टार्टिंग में फॉल्स हो जाएगी। क्या 10 छोटा है 10 से, नहीं। फॉर लूप में आपको दे दूं, ठीक है, फॉर लूप में आपको दे दूं और भाई मैं बोलूं चलो इसको करके दिखाओ। आई को आपने 10 ले लिया। ठीक है, आपने बोला आई लेस देन 10 और आई माइनस माइनस, तो सीधे पहले यहां पे आएगा 10 लेस देन 10 ना जी, रुक जाओ, गलत हो गया। तो कभी कभार प्रोग्रामिंग में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको पहली कंडीशन को स्किप करना होता है एंड देन उसके बाद आने वाली सारी कंडीशंस को चेक करना होता है।
तब हम यूज करते हैं किस चीज का, डू वाइल लूप का। दैट्स द सिंपल आंसर इस चीज का, ठीक है। अब इसका जो यूज है प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज्यादा लेस, बहुत ज्यादा, बहुत रेयरली हम इसका यूज करते, ज्यादा यूज नहीं करते। मोस्टली हम जो यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर वो यूज होता है फॉर लूप का या तो वाइल लूप का। डू वाइल का बहुत लो क्वालिटी में हम इसका यूज करते हैं, क्या जब हमें बहुत एकदम अब चाहिए ही चाहिए तो यूज करेंगे ऐसा, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से जो है मैंने आपको डू वाइल लूप बता दिया, उसका सिंटेक्स बता दिया, उसके एडवांटेज बता दिए कि अगर हमें एक बार एक लेवल को स्किप करके बाकी सबको चेक करना है तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है भैया, समझ में आ गया। इनको कुछ नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। सो ये होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है, यहां पे आके चेक करो, वाइल लूप के अंदर आके उसका सिंटेक्स में जाके देखो यार। मैं यहां से अंदर आया, अंदर आके मैंने ये बॉडी एग्जीक्यूट करी, इसके बाद मैं बाहर आके चेक कर रहा हूं, जाते वक्त जब मैं बाहर आ रहा हूं तो मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये सही है या गलत है। अगर सही है तो वापस रन करो, तो ये क्या हुआ, एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। मैंने शायद गलत, हाँ मैंने सही लिखा, एग्जिट कंट्रोल लूप, बिल्कुल ये होता है डू वाइल का। अगर आपको कोई इंटरव्यू पूछ ले कि एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, फिर सेम एग्जिट कंट्रोल लूप इज अ डू वाइल लूप। नाउ वाइल लूप क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप। क्यों वाइल लूप का सिंटेक्स बनाता हूं, वाइल लूप कंडीशन, ठीक है, अंदर आओ बॉडी। अब पहले सबसे पहले स्टेप में घुसने से पहले मेरी कंडीशन चेक हो रही, क्या ये सही है, अगर सही है तो अंदर जाने दो वरना बाहर कर दो। एंट्री पे ही मैंने कंडीशन दे दी, कंट्रोल लगा दिया कि भाई सही है तो ही अंदर जाने देना वरना मत जाने देना। सो वाइल लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप, डू वाइल इज अ एग्जिट कंट्रोल लूप। दैट्स द सिंपल थिंग। मोस्टली यही दो नाम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इसलिए पूछे जाते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपने लूप पढ़ा है तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। फॉर लूप का ऐसे दूसरा नाम नहीं है, फॉर लूप से ही जाना जाता है, ठीक है। एक चीज ध्यान देना कि ये एक बार कम चलेगा इन सारे लूप से, क्यों, क्योंकि पहली लेवल चेक नहीं होती। इसमें अगर मैं 10 लेस देन 10 दूंगा और तो ये 10 बार चेक करेगा, बट डू वाइल लूप जो है 9 बार करेगा, क्योंकि हम एक लेवल स्किप कर देते हैं। फॉर लूप भी 10 बार करेगा बट डू वाइल लूप से 9 बार करेगा, ठीक है। बाकी ये तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, बाकी इतना जो है मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए है। नाउ एक डिफरेंस देख लेते हैं इन तीनों के बीच में एंड इस लेक्चर को रैप अप करते हैं, फिर इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे आने वाली वीडियो में एंड देन डू वाइल लूप खत्म होकर हम मेथड पे चले जाएंगे। चलो डिफरेंस देखते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। सबसे पहला अगर आपसे कोई भी डिफरेंस पूछे तो उनको बोलना कि यार ये भी एक तरीके से एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप है, ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है और ये जो है एग्जिट कंट्रोल लूप है, ठीक है। आप डिफाइन अपने हिसाब से बना लेना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ठीक है। ये जो है अगर मैंने 10 कंडीशन दी तो 10 बार चलेगा, ये भी 10 कंडीशन दी तो 10 बार चलेगा। ये एक कंडीशन को स्किप कर देता है क्योंकि हम स्टार्टिंग में चेक नहीं करते, जब हम घुसते हैं तब हम चेक नहीं करते, तो एक लेवल स्किप हो जाती है। सो ये सिर्फ 9 बार चलेगा। तो इट मतलब यार डिफाइन बना लेना, ठीक है। मैं अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इंग्लिश में, आप चैट जीपीटी से लिखवा लो, गूगल से देख लो, नो इशू। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार जो हमारा फॉर लूप होता है, ठीक है, अब मैं इसको कैसे समझाऊं, फॉर लूप जो है और वाइल लूप जो है इनके यूज केसेस होते हैं, ठीक है। सो फॉर लूप कब यूज करते हैं, जब हमारे पास वैल्यूज जो है, वैल्यू की इनिशियल वैल्यू और एंडिंग वैल्यू पहले से अगर हमें पता हो, ठीक है, तो हम जो है फॉर लूप का यूज करेंगे। इसको कब यूज करते हैं, जब हमें नहीं पता कि हमारी चीजें कितने तक चलेगी और कितनी बार हमारा लूप रन होगा। तो व्हेन वी डोंट हैव प्रायर इंफॉर्मेशन, info of how many time, ठीक है, our loop is gonna run। बट इसको कब यूज करेंगे, when we want to skip,
फर्स्ट कंडीशन, देन ओनली हम इसका यूज करेंगे। और ये आपका बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, इंटरव्यूअर को आपसे काफी ज्यादा मतलब अच्छा यही इस चीज की एक्सपेक्टेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंटेक्स। अब सिंटेक्स आपको मुंह ज़बानी पता होना चाहिए। जैसे मेरे को पता है कि फॉर लूप में पहले हम जो है आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, देन उसकी कंडीशन चेक होगी, देन इंक्रीमेंट होता है। वाइल लूप में सीधे कंडीशन आती है, अंदर जाके आप जो भी बॉडी लिखते हो उस हिसाब से वो वर्क करता है। डू वाइल लूप में कोई एंट्री पे कोई चेकिंग नहीं होती, एग्जिट के टाइम कंडीशन से चेक होता है। सिंपल, सिंटेक्स सिंटेक्स एंड सिंटेक्स। That's all about this lecture. I hope you find it interesting. See you in next video. Till then, take care. Goodbye.